हब का सीईओ ज़िशान अली हाशमी मेरा नाम है। मैं बहुत होपफुल हूँ, अल्लाह ताला से बड़ी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जो इनिशिएटिव हमने मिल के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ लिया है, मैं स्पेशली थैंकफुल हूँ ऑनरेबल मिस्टर काशिफ अनवर साहब का, कि जिन्होंने ये फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान में का ये बहुत बड़ा फेस्टिवल होने जा रहा है। अभी तक जितने भी फेस्टिवल या सेमिनार्स एक्सपो में एग्जीक्यूट हो चुके हैं वो 2 या 3 डेज़ के होते हैं, ये 7 डेज़ की एग्जीबिशन है। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें सब मिल के शामिल होंगे और इसमें हम इकनॉमिकली तमाम बिजनेसमैन अच्छी तरह अपने बिज़नेस को प्रमोट करेंगे और इसमें B2B और B2C हम ऑफ़र कर रहे हैं और इसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमारे साथ मिल के हमारा साथ दे रहे हैं भरपूर। और मैं तमाम ताजरों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भरपूर इसमें साथ दें, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा हम इनिशिएटिव ले रहे हैं जिसमें चारों सूबों से फ़र्स्ट टाइम हम ये मिल के पाकिस्तान शॉपिंग फेस्ट का इत्माम कर रहे हैं। कि ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे जो ये मीटिंग हुई है, ये जो सेमिनार का ये हमने MOU साइन किया है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मिल के। तो ये हम एक बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान का में तमाम सूबों से मिल के एक पाकिस्तान शॉपिंग फेस्ट के हवाले से रमज़ान के आखिरी अशरा में, जो कि 14 अप्रैल से लेके 20 अप्रैल तक का इवेंट होगा, ये एक्सपो सेंटर में हम कर रहे हैं इवेंट। तो इसके साथ हमारे साथ हमने MOU साइन किया है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मिल के कि वो हमारे साथ मिल के तमाम छोटे ताजर से लेके बड़े इंडस्ट्रियल तमाम दोस्तों को दावत दे रहे हैं और इसमें शिरकत के लिए हम सब के, क्योंकि इसमें तमाम जो बिज़नेस कम्युनिटी है इसमें बड़ा अच्छा अपने आप को एग्जीक्यूट कर सकती है। इससे बहुत फ़ायदा होगा ताजरों को भी और इससे जो है बेसिकली आवाम को भी बहुत फ़ायदा होगा। मुख्तलिफ मतलब है कि इसमें प्रमोशंस लगेंगे ब्रांड्स के और इससे आवाम इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे इंशाल्लाह। आज हमारी चैम्बर कॉमर्स ऑफ लाहौर में तकरीबन ऑल पैकेजेस जो हैं हमारे मेंबर्स हैं उनकी एक मीटिंग हुई है। जो मुल्क में बदलती हुई सूरत हाल है, ऐसे तो काफ़ी देर से ये प्रॉब्लम आ रही है मार्केट में, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एवरीथिंग है, बिज़नेस बंद हो रहे हैं। तो इससे हमारी जो इंडस्ट्री है उसको बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना है और इस वक्त हम सब दोस्त इकट्ठे हुए हैं और हमने देखा है तो अभी इसी देखते ही हमारी जो मुल्क की सिचुएशन है उसमें 18 रुपये डॉलर बढ़ गया आज, और उसमें जो इंटरेस्ट रेट है उसमें 3% का इजाफा हुआ जो 2% था। उसके आने वाले जो इम्पैक्ट हैं इस इंडस्ट्री पे, और क्योंकि हम तो अपनी जो पैकेजेस इंडस्ट्री है ना उसी को हम डिस्कस करेंगे तो उससे हम कैसे बच सकते हैं। लेकिन सूरत बहुत ज़्यादा गंभीर हो रही है और क्योंकि हमारा जो कस्टमर है वो इतना अवेयर है, लेकिन हमारी जो मैन्युफैक्चरर हैं, हमारे दोस्त हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान, वो इतनी इन वेरिएशंस को जो है ना वो आगे पास ऑन नहीं कर पा रहे। तो इस वजह से ये है कि हम अब इस सूरत हाल में हम बैठने का मकसद यही था कि हम इस चैलेंजेस में कैसे निकलें, और हमारे मुल्क के हालात जो हैं वो बिगड़ते ही जा रहे हैं जिसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो हमारे जो वर्कर हैं या हमारी 80% जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, हमारे यूनिट्स 50% डाउन पे चले गए हैं, और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और हम किससे ये तवक्को करें और किसको एड्रेस करें कि वो इन मामलात को कैसे करेंगे। को हम देख रहे हैं कि 1 साल से ये मामला बिगड़ते बिगड़ते अब उस शहर पे चले गए हैं कि जो श्रीलंका से भी बुरे होने जा रहे हैं। तो श्रीलंका ने तो उसमें से रास्ता निकाल लिया है, लेकिन हम इतनी बड़ी आबादी है और ये है तो हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, हम बहुत परेशान हैं। तो इसलिए हम दुआई कर सकते हैं और हम, लेकिन ये है कि अपने जो इसके ज़िम्मेदारान हैं चाहेंगे कि उनको सामने लाया जाए। आखिर ये मुल्क के हालात एक दिन में नहीं हुए, इसकी कोई वजह होगी, इस पे कोई कमीशन बनना चाहिए। और लेकिन आगे भी कमीशन बने हैं, कुछ असर नहीं हुआ, हम बेबस हो गए हैं और हम मायूस हो गए हैं, लेकिन मायूसी कुफर है। फिर भी इसीलिए हम साथ जुड़ के बैठे हैं कि ताकि हमारी पैकेजिंग इंडस्ट्री है उसके मसाइल पे हम एड्रेस कर सकें। शुक्रिया सर, आप क्या कहेंगे? आप साथ ही रहें। देखें जी, पैकेजिंग इंडस्ट्री को बेसिकली मदर ऑफ़ ऑल इंडस्ट्री कहा जाता है। कोई भी प्रोडक्ट जो आपने एक्सपोर्ट करनी है या लोकली बेचनी है, पैकेजिंग के बगैर आप लोग नहीं बेच सकते। अगर ये इंडस्ट्री बंद होती है जिससे लाखों लोगों का रोज़गार वाबस्ता है, अरबों रुपए की इसमें इन्वेस्टमेंट है, तो फिर कोई भी इंडस्ट्री पाकिस्तान की चलेगी नहीं, चाहे वो फूड हो, चाहे वो बेवरेज हो, चाहे वो टेक्सटाइल आपकी एक्सपोर्ट हो। पैकेजिंग के बगैर
पाकिस्तान से ना माल बाहर जा सकता है, ना विद इन पाकिस्तान शिप हो सकता है। तो ये इंडस्ट्री इस वक्त बहुत शदीद बहरान का शिकार है, जिसके लिए हम आज लोग इकट्ठे हुए हैं। हम रॉ मटेरियल की कमी का बहरान है, हमारे ऊपर कॉस्ट के इंक्रीज़ होने का बहरान है। ये सारी चीज़ें एक दिन में नहीं आईं और ये सारी चीज़ें हमें पता है कि एक दिन में ठीक भी नहीं होनी, लेकिन उसकी तरफ हमें पहला कदम उठाना होगा। तो हम अरबाब इख्तियार से यही यहाँ पे रिक्वेस्ट करने आए थे कि किसी तरीके से हमें वो वे फॉरवर्ड, वो रास्ता बताया जाए कि जिस पे चलते हुए हम इस क्राइसिस से निकल सकें और अपने मुल्क के लिए जो हम इतने रुपए, इतने डॉलर्स, इतने अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं, कुछ काम आ सकें। हम लाखों लोगों को रोज़गार यहाँ पे मुहैया कर रहे हैं। ये इंडस्ट्री अगर बंद हुई तो डायरेक्टली लाखों लोग और इनडायरेक्टली मिलियंस ऑफ पीपल विल बी अफेक्टेड। इस वक्त हम लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मौजूद हैं। आज हमारी ऑल पाकिस्तान कोरोगेटेड कार्टन मैन्युफैक्चर एसोसिएशन की मीटिंग थी, जिसमें तमाम लोगों ने इस चीज़ का इज़हार किया कि डॉलर की जो इंक्रीज़ है दिन ब दिन और इस पर जो कंट्रोल नहीं हो रहा गवर्नमेंट का, ये हमारी इंडस्ट्री को तबाह कर रही है। नंबर 2, आज खबर मिली है कि 3% मार्कअप बैंकों ने, स्टेट बैंक ने इंक्रीज़ कर दिया है। ये एक और बहुत बड़ा सदमा है हमारी इंडस्ट्री के लिए। हमारी तमाम पार्टीज़ से, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और हमारी जो इस वक्त जो करंट गवर्नमेंट है, उनसे रिक्वेस्ट है कि तमाम चीज़ों को फ़िक्स कर लिया जाए। जो जहाँ पर भी फ़िक्स करना है एक दफ़ा के लिए फ़िक्स कर लें, ताकि हम अपने कस्टमर का कॉन्फिडेंस दोबारा बहाल करने में कामयाब हो सकें। हमारा इस वक्त पाकिस्तान का जो इमेज है इंटरनेशनली, वो बहुत ख़राब हो गया है। हमारा ना कोई एक्सपोर्टर हमें आर्डर देने के लिए तैयार है, ना कोई इंपोर्टर कोई चीज़ सप्लाई करने के लिए तैयार है। वो कहते हैं आपके पास एलसी खोलने के लिए अप्रूवल नहीं है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की। और ये जो इमेज हमारा डिस्टर्ब हो गया है, ये दिनों में नहीं, महीनों में नहीं, सालों में दोबारा बहाल होगा, जो कि मुझे अभी नज़र नहीं आ रहा।